आपको कराची के इलाके गुलशन जमाल में चाकू से हमला करने वाले शख्स की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली है। स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आप इस वक्त नौमान रफीक हमारे नुमाइंदे इसी बारे में हमें बता रहे हैं। नौमान, अपडेट कीजिएगा कि फुटेज की मदद हासिल की जा सकी है क्या? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे नाज़रीन इस फुटेज को बआसानी देख रहे होंगे और इस फुटेज के अंदर ये पहले ये बताना जरूरी समझूंगा कि ये फुटेज जो है ये गुलशन जमाल की है, जहाँ पर सोनिया नामी लड़की को जो है चाकू का निशाना बनाया गया था। और इस फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जब इसको ये यकीन हो गया कि एक खातून जो है वो उसकी जानिब बढ़ रही है, तो इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखकर खुद को एक कार के पीछे छुपा रखा था। और जैसे ही वो खातून अपने घर के करीब उस दाएं जानिब गली के अंदर दाखिल हुई हैं, तो उस पर बकायदा इस मोटरसाइकिल सवार ने हमला किया और हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। ये खातून जब इनको इस तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उनके साथ एक दो मासूम बच्चे भी मौजूद थे, जो इसके खौफ से बकायदा वहां से भागते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इस वारदात के फौरन बाद ये मुलजिम यहाँ से निकला है और उसके बाद अब जो तादाद हमारे पास आ रही है, तकरीबन 3 वारदातें इसी असना के अंदर इसने की हैं। और इन वारदातों के नतीजे के अंदर 3 खवातीन जख्मी हुई थी, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनको तिबी इमदाद फराम की गई है। ये पहला वाकया था आज के दिन का जो गुलशन जमाल के अंदर पेश आया। अच्छा नौमान, जिस तरह से हम पहले भी देखते आए हैं और आज 3 खवातीन को जो है टारगेट किया गया है, क्या मुमासलत पाई गई है तीनों वारदातों में? जी, ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लगता है कि इससे कबल भी, क्योंकि जो वाकयात इस शहर के अंदर रुनुमा हुए थे, उनकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज और तस्वीर जो है वो पुलिस की जानिब से जारी की गई थी। और इस फुटेज को देखने के बाद भी लगता है यही है कि ये वही शख्स है जो इससे कबल भी गुज़िश्ता 1 हफ्ते कबल भी जो है वो मुख्तलिफ खवातीन पर हमले के अंदर मुलविस बताया गया था। ये एक ही शख्स है और इसके हवाले से तहकीकात जारी हैं, फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं, लेकिन ताहाल पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी आया कि इसको किस तरीके से गिरफ्तार किया जा सके। इससे कबल हम अपने नाज़रीन को आगाह कर चुके हैं। पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है और रेंजर की जानिब से भी एक हिकमत अमली इसको पकड़ने के लिए तैयार की गई है, जिस पर अमल दरामद जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा नौमान, हमने एक और चीज़ ये भी देखी कि जब भी वारदात करने निकलता है इसका लिबास काले रंग का होता है, तो इस वारदात में कुछ वाज़ेह हो सका है किस किस्म का, किस रंग का लिबास पहना है इसने? जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर वाज़ेह दिखाई दे रहा है, तो उससे तो यही लगता है कि इसने हेलमेट लगाया हुआ है और शर्ट जो पहन रखी है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा जिस कैमरे की ये फुटेज हासिल की गई है वो कलर नहीं है, उसमें कलर वाज़ेह नहीं हो पा रहे। तो इस फुटेज के अंदर तो लग ये रहा है कि ये वही ब्लैक रंग की शर्ट पहना हुआ है और इसकी जानिब से हमला किया गया और हमले के बाद ये मौके से फौरन फरार हो गया। ठीक है नौमान, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने। गुलशन जमाल पर लड़की से चाकू का वार किया गया था, जिसकी फुटेज आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमला आवर छुपा हुआ था एक गाड़ी के पीछे। जिस तरह से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये शायद ताक़ुब कर रहा था और लड़की जैसे ही यहाँ से गुजरी उसने फौरन उस पर अटैक कर दिया। अब तक ने हासिल की है ये सीसीटीवी फुटेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं। फुटेज में हमला आवर को घात लगाए खड़े बआसानी देखा जा सकता है। मुलजिम ने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखकर खुद को कार के पीछे छुपा रखा था। और अपने नाज़रीन को हम फिर से ये बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर छुरी से हमला करने वाला शख्स जो है वो गुलशन जमाल पहुंच गया। उसने वहां पर अटैक किया। खातून का पहले से ताक़ुब किया जा रहा था, उसकी जानिब से घात लगाए वो बैठा हुआ था। शहाब सलमान से इसी बारे में जान लेते हैं। शहाब, आप क्या अपडेट्स देंगे, कितनी पेशरफ्त हो सकी है इस मामले में अभी तक? देखिए, ये वाकयात ठीक 1 हफ्ते के तात्तुल के बाद दोबारा आज इसका आगाज हुआ और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के अंदर गुल हाउसेज है, वहां पर सुबह एक वारदात हुई कि जब एक खातून के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, ताहम जो है वो उस खातून ने मुज़ाहमत की और सामने से हमला करने की कोशिश की गई थी, मुज़ाहमत की और इतराफ के जो होटलों में मौजूद अफराद थे उन्होंने उस खातून की मदद की, तो मुलजिम वहां से फरार हो गया था, नाकाम लौटा था गुल हाउसेज से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 से। और उसके बाद इसने रुख किया है गुलिस्तान जौहर का इलाका है गुलशन जमाल, और यहाँ पे वारदातें की मिलेनियम के पास वारदात हुई, राशिद मिनास रोड पर लाखानिया रेस्टोरेंट के पास वारदात हुई, नीपा के पास वारदात हुई और अजीज भट्टी पार्क के पास वारदात हुई। और आखिरी वारदात आज के दिन की चौथी वारदात है वो
गुलशन इकबाल के इलाके वेलफेयर सोसाइटी के अंदर, कॉलोनी के अंदर की गई, जहां पर लाइबा नामी लड़की को अब से 1 घंटे का भी जो है वो निशाना बनाया गया। मुलजिम ने स्ट्रेटेजी तब्दील की है और वारदात करने के औकात कार तब्दील किए हैं। इससे कबल गुलिस्तान जौहर का इलाका ब्लॉक 12 और गुलिस्तान जौहर चौरंगी जो है वो इस मुलजिम का निशाना थी। वहां पर वो खवातीन के ऊपर हमले किया करता था और उसकी सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आने के बाद 1 हफ्ते तक जो है वो ये मुलजिम खामोश रहा है और उसके बाद जो है इसने इलाका तब्दील करके राशिद मिराज रोड के लेफ्ट साइड पर इसने वारदातें शुरू की हैं। और जो अब तक पुलिस ने इन तमाम वाकयात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है, तो पुलिस का ये कहना है कि जब मुलजिम को पकड़ने के लिए गुलिस्तान जौहर चौरंगी और ब्लॉक 12 और उसके अतराफ के इलाकों में मनसूबाबंदी की गई, तो मुलजिम ने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील की है, जिससे लगता है कि मुलजिम जो है वो एक ठीक है, मुलजिम ने तरीका वारदात भी तब्दील कर लिया शहाब, और इलाका भी उसने तब्दील कर लिया। पहले वो दहशत फैलाता रहा गुलिस्तान जौहर में और अब गुलशन जमाल का रुख किया है उसने। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।